सर बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लीज प्लीज सर। Hi everyone, God bless you. Thank you. सोने जिंदाबाद। सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सच बता रहा हूँ सर, मैंने कोरोना में हम लोगों ने वीडियो ही देखे हैं, लेकिन आपने जो करके दिखाया है आदित्य सर, मैं बहुत बड़ी बात आपको लग रही होगी, मेरे लिए बहुत छोटी है। कोई अवतार ही जो धरती को होता है सर, इससे बोल रहा हूँ सर। दुनिया ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने किया है सर तहे दिल से। सर हम लोग तो देखो सेल्स करने वाले हैं, लेकिन आपने लोगों का दिल जीता है। आपने बताया कि कैसे काम किया जाता है सही से। आपकी प्रेरणा है कि जो गीतांजलि होम स्टे आज माल नहीं बेचती, लोगों की मदद करती है खरीदने में। और सर मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र में आपने पूरे देश के लिए जो किया, उसके पीछे का राज अगर आप हमें बता सके तो शायद हम भी आपके नक्शे कदम पे चल के और कुछ लाइफ में कर सके। दो शब्द जरूर हमें बताइए कि कैसे लोगों की हम हेल्प करके और अपने ख्वाबों को। Thank you so much, Mike, for those kind words, and thank you so much, Sunil Bhai, for making me part of this family. बड़े कमाल के, बंदे लग रहे हैं आपकी टीम के अंदर, I think that's why you guys are doing so well in life. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं, कोई ना कोई जरिया होता है, कोई ना कोई कारण होता है हमारी जिंदगी में किसी से मिलने का। और आज अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो उसका भी कोई कारण है। और जैसे भाई ने बोला कि काम किया, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ, एक्टर बनने आया था मुंबई, जानता नहीं था किसी को। आई ऑल्सो वेंट थ्रू माय शेयर ऑफ स्ट्रगल, बट जब आप काम बहुत करते हैं, अलग अलग फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बहुत सारी भाषाओं में, और मुझे लगा कि ये मैं अपनी जिंदगी के जो रोल्स प्ले कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया वो कोरोना के समय किया। और मुझे लगता है कि उस रोल के जो डायरेक्टर थे वो ईश्वर थे, भगवान वाले थे। और मैं चाहता हूँ कि फिल्म चलती रही, और जिस रास्ते पे उन्होंने रास्ता दिखाया है ऊपर वाले ने, और उसी पे चलता रहूँ। बोलते कि मेरी जिंदगी तो सिर्फ लाइट, कैमरा, एक्शन की थी, बट हम लोगों ने सब जो जिंदगी जी है वहाँ पर न लाइट होती है, न कैमरा होता है, सिर्फ एक्शन होता है। और मैं यही कहूँगा कि आप भी एक्शन करते रहे, बिकॉज यू ऑल गाइज हैव लॉट्स टू डू इन लाइफ। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो पहले हम किताबों में सुनते थे, यहाँ मुझे बताता था कि जितना आप लोगों को देते हैं उससे ज्यादा ऊपर वाला देता है। मैंने जिंदगी में पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने 18-19 साल काम करके एज एन एक्टर जिंदगी में नहीं अचीव कर पाया। मुझे लगता है मैं लोगों को मदद करके अचीव कर पाया। सो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने रिच हो, फेमस हो, पैसे वाले हो या नहीं पैसे वाले हो, और हमेशा हम सोचते हैं कि हम बड़े बन जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, उसके बाद लोगों की मदद करना शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है पैसा होना आपके पास मदद करने के लिए, सिर्फ जुनून और टाइम होना इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ टाइम दीजिए, फिर देखिए जरिया ऊपर वाला अपने आप निकाल देगा, और आपकी हाथ की लकीरों में बहुत लोगों की जान नहीं पूछ पाया। मैं अपना सवाल दोबारा से पूछना चाहूंगा कि जब हम, क्योंकि हमारा काम भी लोगों की सेवा करना है, आपने करी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सेवा कर रहे होते हैं तो कई दफा थक जाते हैं, कई दफा ऐसा लगता है कि यार कैसे करें, कैसे होगा, हमारे दिमाग में चलता रहता है। आप वो व्यक्ति हैं जो हमें बता सकते हैं कि जब ऐसे डिमोटिवेशन आए, हमें लगे कि यार नहीं हो पाएगा, आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, 48 घंटे काम कर रहे हैं, मैंने देखा है वीडियोस में, आपको भी लगा होगा कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, लेकिन आपने किया। तो वो क्या सोच हम अपने दिमाग में रखें कि जब हमें लगे यार नहीं हो पाएगा, तब वो सोनू सूद का एक टिप मुझे चाहिए कि यार भी आप ना ये सोचना है आपने। देखिए, मुझे लगता है कि जिंदगी में दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है उम्मीद और कोशिश। अगर लोगों को आपसे उम्मीद नहीं है तो आपका जो जीवन है वो अधूरा है। अगर किसी को उम्मीद है, और अगर किसी को उम्मीद है और आप उसके लिए कोशिश नहीं कर पाते, तो भी आप कंप्लीट इंसान नहीं हो सकते। तो फर्क नहीं पड़ता आप कितनी दफा फेल हो, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि लोगों को कैसे घरों में भेजा जाता है, कैसे बसेस की परमिशन होती है, कैसे ट्रेन की परमिशन होती है, कैसे फ्लाइट्स की होती है, कैसे इंटरनेशनल बच्चों को बाहर से लाया जाता है, कैसे यूक्रेन में स्टूडेंट्स को निकाला, मुझे कुछ पता नहीं था। बट आई थॉट कि मैं कोशिश करता हूँ, किसी ने उम्मीद रखी है शायद रास्ता निकलेगा।
फेल बहुत दफा हुआ, लेकिन रास्ता निकला और वो सब कर पाए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी का एक बहुत कमाल की जर्नी शुरू होने वाली है। तो जब फेल हुए तो आप समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता मंजिल तक वही लेकर जाता है जिस रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो स्पीड ब्रेकर से डरिएगा नहीं। और जब आप जिंदगी में थोड़ा सा ग्रोथ भी करते हैं, और खासकर जब आप इस दुनिया में, फिलैंथ्रोपी की दुनिया में आते हैं, जहाँ पे लोगों की तकलीफें देखते हैं, मुश्किलें देखते हैं, तो बहुत दफा यू फील लो, आपको लगता है यार मैं तो इतनी तकलीफें देख देख के मेरी एनर्जी डाउन हो गई, मेरे से तो और देखा जाता। सो मुझे लगता है उस समय एनर्जी डाउन नहीं, उस समय एनर्जी अप होनी चाहिए और कहना चाहिए कि बॉस अगर ये इंसान मेरे पास आया है तो मुझे उसने इस लायक समझा है कि मैं उसकी जिंदगी बदल सकूं। सो यू आर द चोजन वन, बी द चोजन वन। और आई एम श्योर ऊपर वाले की दुआएं आपको जिस मुकाम पर ले जाएंगे वो आप भी नहीं सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा रखता हूं। भाई से पूछें क्या खाते हैं। तनुज जी सर आप और थैंक यू सुनील सर फॉर विजिटिंग सर का वंडरफुल। थैंक यू भाई। उधर राइट में घूमेंगे। वाओ, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। कितने पर सेवा करो, राइट घूमेंगे ऐसे सर। ही मिलेगी। ना लेफ्ट ही पाटे भाई। देखिए बारी बारी से आप क्या लोग देख रहे हैं?